नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं जीरो इंडिया न्यूज। आज मनीष कश्यप के बारे में बहुत हल्ला चल रहा है, चारों तरफ हंगामा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। क्यों ऐसा हो क्यों रहा है? मनीष कश्यप कौन है? मनीष कश्यप एक आम नागरिक है जो पत्रकारिता करते करते बहुत आगे तक गया है। इसी से सरकार को डर है, इसीलिए सरकार को डर है। सरकार इसी पे आरोप लगाए जा रही है। आरोप पे इतना प्रताड़ित नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़ के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट के एक वकील उमेश सिंह इसके बारे में बता रहे हैं। ये बारे आगे भी हम आपको दिखाएंगे क्या उनके बारे में बोले। उनके बारे में ही उन्होंने बताया कि उसके पास बहुत गुण था, प्रोफेशन से अपना इंजीनियर है। उन्होंने अपने दम पे ही सारा काम किया। जहाँ भी गया वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने पूछा कॉन्ट्रैक्टर से, लेबर से, क्या हो रहा है भाई, कैसा हो रहा है, क्या है नहीं है, क्योंकि उसके बारे में सिविल का नॉलेज था। सिविल इंजीनियर है तो सिविल का नॉलेज था, तो इसीलिए उन्होंने पूछता था तो ठीक है, गलत उसमें है क्या? गलत तो नहीं है ना। लेकिन लोग क्या बोल रहे हैं उसको, ऐसा है वैसा है, गलत वीडियो बना के ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, गलत चीज़ है। तमिलनाडु में उन्हें क्या किया, कौन सा गलत काम किया? उसके पहले ही अखबार वालों ने छाप दिया था। अखबार वाला को ही देख करके उन्होंने वहाँ पे गया काम करने के लिए। इसीलिए पत्रकारिता एक ऐसा चौथा स्तंभ है संविधान का, उसे ज़िंदा रखा जाए, ना कि पूरे एकदम आईसीयू में सुला दिया जाए। जैसा आप माननीय उप मुख्यमंत्री जी करवा रहे हैं, उनके नेतृत्व में सारा काम हो रहा है। ये बिहार की सारी जनता देख रही है। ये जनता ही जवाब देगी। जनता ही उनको सीट पे भेजा था काम करने के लिए। उनके घर में कोई नौकरी करने नहीं गया, विरासत में उनको सब कुछ मिला है। विरासत से काम कर रहे हैं, विरासत से ही सरकार बनी आ रही है। तो उनके राज में क्या हो गया, कौन सा डेवलपमेंट हो गया? बिहार में आज तक कुछ नहीं हुआ। कहा रे नेहा राठौर ने सही बोला है, 20 साल पप्पा रहले अब 10 साल चचा, तभी न मिटल बेरोजगारी का ठप्पा। नेहा राठौर ने सही तंज कसा है। ये बात, यही बात है। मज़दूर लोग जो बिहार जाता क्यों जाता है? यहाँ पे रोज़गार नहीं है। उन्होंने क्या बात किया? रोज़गार पे सिर्फ बात किया। रोज़गार पे ही जो बात किया, उसी पे बात पे इतना बवाल करके सारा काम करवा दिया उन्होंने। एक एफआईआर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बिहार से, 10, 12 तमिलनाडु से। तमिलनाडु से एफआईआर क्यों हुआ? तमिलनाडु में कौन जानता है उसको? कोई नहीं जानता ना। फिर एफआईआर क्यों? आखिर यहाँ का सरकार वहाँ का सरकार मिला हुआ है, तभी तो कोई काम हो रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, न्यूज़ क्लिप बना रहा था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। था और कोई क्राइम क्योंकि उसने एक नहीं किया इंडिविजुअल है। आदमी अगर अगर कोई किसी के क्राइम है अगेंस्ट तो में बात बहुत ही करता है तो टेक्निकल सा छोटा सा क्राइम है कि एक न्यूज़ जो कहीं छपा था उसको उसने यहाँ दिखा दिया। उस न्यूज़ को आप देखेंगे जो तमिलनाडु में 17-18 लोगों के मारने की सूचना उसने दिखाई है। यही तो क्राइम है उसका, कि वहाँ के किसी हिंदी के किसी अखबार में छपा था, बाद में वो खबर गलत पाई गई और उसने ये खबर दिखा दी कि बिहार के लोगों को वहाँ पर प्रताड़ित किया गया है, मारा गया है। तो ये कोई क्राइम तो नहीं है। उसने खबर दिखाया, गलत खबर दिखाया, हो सकता है वो झूठी खबर हो, उसने नहीं किया, ये कहीं छपा था। तो उस चीज़ को टेक्निकल ऑफेंस ही आप बोलेंगे, उसके स्तर पर एक चूक हुई बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए ऐसा कोई दुर्दांत अपराधी या आतंकवादी की तरह उसको ट्रीट करना, उसको जुडिशियल कस्टडी में ले जाना पुलिस द्वारा, उसके बैंक अकाउंट को खंगालना और ये बोलना कि अभी हम इसकी गहन अन्वेषण करेंगे, इसके फाइनेंशियल जो गतिविधियां हैं उसकी, तो ये सब तो प्रताड़ित करने की, डिमोरलाइज करने की कोशिश है। और ये मीडिया के सभी लोगों को सामने आकर, खासकर न्यू मीडिया के सभी लोगों को सामने आना चाहिए और बिहार सरकार की जितनी भी भर्त्सना कर सके आप, जितनी बुराई कर सके, बिहार सरकार को जितना आप एक्सपोज कर सके आपको एक्सपोज करना चाहिए। और तब जाकर ये रुकेगा, नहीं तो ये सिलसिला अगर शुरू हो गया तो आज मनीष कश्यप है, कल कोई और हो सकता है, परसों कोई और हो सकता है। इस तरह से लोगों को डिमोरलाइज करके पीछे हटने पे मजबूर कर दिया जाएगा। देते थे, उसकी वजह से अब जो बहाना बना हो, पर ये तो जाहिर है कि बहुत सारे लोग सरकार में जो भी भ्रष्टाचारी लोग हैं या बिहार में जो सरकार चला रहे हैं लोग, वो दुखी थे और इनको टारगेट में लेकर चल रहे थे। तो इनको तो सीधा सीधी एक बहाना ढूंढकर छोटे से तिल का ताड़ बनाना, जिसको हम कहते हैं, छोटे से मसले में फंसाया गया है और फंसाकर इनको डिमोरलाइज करने की कोशिश की गई है। ये तो उसका जो पहलू है वो सबको दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं उन लोगों की बात करते हैं कि जो स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता
व्यक्तिगत स्वतंत्रता और इसका गाना जो गाते हैं या जो उसकी दुकान चलाते हैं या उसकी जो डफली पीट कर अपनी दुकानें चलाते हैं, वो क्यों चुप हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे देश में जो संविधान है उसका आर्टिकल 19, जो अनुच्छेद 19 का एक का क भाग, मतलब 19 आर्टिकल 19 का 1A पार्ट जो है वो ये कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको है। आप अगर गौर करेंगे तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार प्रेस के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई स्वतंत्रता पर रोक लगा रहे हैं। किसी प्रेस की बिजली काट दी गई थी इमरजेंसी में, जो किया गया था, और उनके बीच में नाला खोल दिया गया था कि 2 प्लॉट मिलाए हुए हैं। तो उस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्थापित किया है। सबसे पहले तो हमारे संविधान में इसका प्रावधान है, दूसरी बात है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बार बार बोला है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आप हनन नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे संविधान में संवैधानिक मूल जो शक्तियां हमको दी गई हैं किसी नागरिक को, उसमें है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हम स्वतंत्रता तभी मानेंगे जब कोई बात कोई आदमी दिखा रहा है, जैसे पत्रकार है, आप कोई स्वतंत्र बात दिखा रहे हैं, सरकार के विरुद्ध बातें दिखा रहे हैं और मैं उसको सुन रहा हूँ, ऑडियंस उसको सुन रही है, समझ रही है, तो दोनों के अधिकार है। आपका अधिकार है उसको दिखाने का और सुनने वाले का या देखने वाले का अधिकार है उसको देखने का, अपनी विचार, उसको देखने के बाद अपने विचार को अभिव्यक्त करने का। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो इसमें ये सब कुछ आ जाता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसको हम बोलते हैं या राइट टू एक्सप्रेशन बोलते हैं। आर्टिकल 19 में और भी 7-8 और इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको कि हमारे मूलभूत अधिकार कहे गए हैं कि मैं भारत के किसी कोने में जाकर रह सकता हूं, कहीं भी जा सकता हूं, मुझे ट्रैवल करने से कोई नहीं रोकेगा, मैं कोई एसोसिएशन बना सकता हूं, मैं कोई भी व्यवसाय कर सकता हूं, मैं किसी भी धर्म का अनुयायी हो सकता हूं। तो ये इस तरह की स्वतंत्रताएं हैं उसके साथ रखा गया है। तो ये मूलभूत स्वतंत्रता है और इसको बिहार सरकार ने जिस घटिया तरीके से, जिस नीचे स्तर पर आकर जिस तरह से मनीष कश्यप को घेरने की या उनको प्रताड़ित करने की या उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश की है, ये सीधा सीधा दिखाता है कि मनीष कश्यप पर ही वार नहीं है, ये जो उनके प्रशंसक हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनके व्यूअर्स हैं, उन सब पर ये सीधा सीधा वार है कि ऐसी चीज़ें लोगों के बीच में ना जाएं और मनीष कश्यप जेल चले जाएं या उनका चैनल बंद हो जाए या उनको ऐसे जाल में फंसा दिया जाए, कानूनी जाल में, कि वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाए। ये उसकी साजिश है। और बिहार सरकार के बारे में और भी जो चीज़ें कही जाए, जितना भी कहा जाए वो कम है। और इस केस को मैंने गहरे से देखा है, समझा है, तो मैं देखता हूं कि ये बिहार सरकार कुछ ज़्यादा ही प्रताड़ित कर रही है। बिहार पुलिस इतनी ज़्यादा इसको लेके एग्रेसिव है, इतना स्मार्टली चल रही है कि इनको जैसे मनीष कश्यप जैसा कोई दुर्दांत अपराधी या आतंकवादी पकड़ लिया है। ये बेचारा एक पत्रकार है जो बुद्धिजीवी लोगों को, बुद्धिजीवी वर्ग को, बुद्धिजीवी होते हुए भी उनके लिए सूचनाएं दे रहा था, उनके लिए न्यूज़ क्लिप बना रहा था, यूट्यूब चैनल बना रहा था और